और गाइस तेज तर्रार के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे। तेज तर्रार। तो नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान के तेज तर्रार शो में आपका स्वागत है। और आपको क्या लगा था हम लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे? जी नहीं, ये सारी घटना काल्पनिक थी। वो क्या है ना, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, जरा दिखाइए इनको भी, इन्होंने हमें ट्रिप के लिए पैसे नहीं दिए और आपने लाइक भी नहीं किया, तो ना हम डीजल डला पाए ना हम ट्रिप पे जा पाए। लेकिन आज इस एपिसोड में हम आपको लंबी ट्रिप पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार कर देंगे, क्योंकि इस शो में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू अंडरटेक लॉन्ग ट्रिप्स। लेकिन उससे पहले आज के ऑटो अपडेट्स सुन लीजिए। टॉप अपडेट्स फ्रॉम द ऑटो वर्ल्ड। देसी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही अपनी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 300 को अपडेट कर फेसलिफ्ट अवतार में पेश करने वाली है। जी हाँ, महिंद्रा ने अगले साल के लिए खास तैयारी की है, जहां पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 400 की कीमत का तो खुलासा करेगी ही, साथ ही 2023 में महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट भी लॉन्च करेगी। मारुति सुजुकी ने अपने धांसू एसयूवी ब्रेजा के बाद अब टॉप सेलिंग कार बेलेनो में भी अपने नए फीचर अपडेट कर दिए। हाल ही में मारुति सुजुकी के ओवर द एयर अपडेट के जरिए बेलेनो में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट एनेबल कर दिए। मारुति सुजुकी ने अपनी टॉप सेलिंग कारों में से एक डिजायर सेडान को पेट्रोल के साथ ही फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन में पेश किया है। मारुति डिजायर SCNG के VXI CNG और ZXI CNG जैसे 2 वेरिएंट हैं और इनकी माइलेज 31.12 किलोमीटर पर kg तक की है। तो ये तो थे इस बार के ऑटो अपडेट्स। अब चलते हैं अपने ट्रेंडिंग सवाल पे, जो हमसे पूछा है मुंबई में रहने वाले मुदित ने। और वो सवाल इस शो के लिए बहुत ही पर्टिनेंट है, क्योंकि वो भी लंबी ट्रिप पे जाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं उनका ट्रेंडिंग सवाल है क्या। हाय, मेरा नाम मुदित है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने अभी एक न्यू कार ली, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ एक इंडिया टूर जर्नी प्लान कर रहा हूँ। इतनी लंबी जर्नी में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जो हमारी जर्नी हसल फ्री रहे और स्मूथ रहे। देखो, सबसे पहला पॉइंट वो है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते और काफी निगलेक्ट किया जाता है, और वो है प्रॉपर रेस्ट। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। अब जब आपको पता है कि आपकी जर्नी इतनी लंबी होने वाली है, तो उसे स्टार्ट करने से 1-2 दिन पहले अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट मत करो और प्रॉपर रेस्ट लो। जैसे पहले रेस्ट करके आपने अपने आप को रेडी किया, उसी तरह एक लंबी ट्रिप में जाने से पहले अपनी गाड़ी को भी उतना ही रेडी कर लो। अब कार किसी लंबी जर्नी पर जाएगी तो ऑब्वियसली उसके रनिंग आवर्स काफी लॉन्ग होंगे और ज्यादा चलने की वजह से कार के हर पार्ट पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। तो ज्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से आपकी कार रास्ते में ब्रेकडाउन ना हो जाए, इसलिए बेटर है कि उसकी पीरियोडिक सर्विसिंग, इंजन ऑयल, एयर प्रेशर सब कुछ चेक कराइए और गाड़ी की एक एक्सटेंसिव सर्विस करा लीजिए अपने नियर बाय मैकेनिक के पास जाकर। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी है, उतने इंपॉर्टेंट है उस जर्नी के बीच में ब्रेक्स, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन ब्रेक्स को प्रॉपर्ली प्लान करना। यस, यू हर्ड इट राइट, ब्रेक्स को प्लान करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ हाँ नहीं कहीं भी रुक जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, कभी भी ऐसा सोचकर निकलना नहीं चाहिए। ब्रेक्स अगर आप प्लान करके चलोगे तो आपके माइंड में पूरी ट्रिप की प्रॉपर शेड्यूलिंग रहेगी कि हाँ भाई कितने किलोमीटर्स के बाद हमें यहाँ ब्रेक लेना है और उतने किलोमीटर्स के बाद वहाँ। इससे आपका प्लान अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगा और साथ ही आप उन ब्रेक्स और अपनी जर्नी को एंजॉय भी कर पाओगे। अपने साथ स्नैक्स, पानी, मेडिसिन जैसा बेसिक सामान जरूर साथ रख लें। एंड अगर कोई ऐसा स्ट्रेच आता है जो सुनसान है और वहाँ पानी या दवाई की जरूरत पड़ती है, तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के वो अवेलेबल रहेगी। मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब लॉन्ग जर्नी के दौरान आप ड्राइव कर रहे हो ना, तो ट्राई कीपिंग और गूगल मैप्स ऑन। इससे आपको पता रहेगा कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम है, और अगर रास्ते में कोई अनजान शहर आता भी है तो आपको रास्ते का अंदाजा रहेगा। चलिए मैं इस बारे में आपको बताता हूँ कि लोगों को अक्सर लगता है कि गाड़ी तेज चलाने से वो अपनी डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंच जाएंगे, और इसी से हमारा आज का मिथ जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं आज के मिथ बस्टर्स में। तेज तर्रार मिथ बस्टर। आपने कछुआ खरगोश वाली कहानी सुनी है ना, वो यहाँ प्रूव होती है। तेज चलाने की वजह से देखो, कार में बार बार ब्रेक्स लगा रहे हो, उससे बहुत सारे नुकसान है। एक तो आप जल्दी थकोगे, ज्यादा दिमाग खर्च होगा क्योंकि कंसंट्रेशन तय ज्यादा लगता है, आपकी कार पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, आपकी कार की माइलेज कम हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लाइफ के लिए भी ये काफी रिस्की है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्टेडीली कार चला रहे हो और लिमिटेड ब्रेक्स ले रहे हो, तो वो आपकी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचने में हेल्प करेगा। तो तेज चलाने से बेटर है प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंसिस्टेंटली एक नॉर्मल स्पीड पे चलाना। तो गाइस, ये रही ऑटो और ये रहा ऑटो डिक्शनरी। तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी।
तो भाई स्लश बॉक्स उस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को बोलते हैं जो कि एंट्री लेवल कार्स में होता है। और मानी सी बात है, वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, तो आप जितना एक्सीलरेटर देते हो उतना रिस्पॉन्सिवली वो इंजन काम नहीं करता है और उतनी पावर उन पहियों में नहीं पहुंचती है। इसे सीवीटी में एक रबर बैंड इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको जितना पावर एक्सपेक्टेशन है वो उतना रोड पे ट्रांसलेट नहीं कर पाता है इस गियर बॉक्स की वजह से। इसीलिए इस गियर बॉक्स को स्लश बॉक्स कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लॉन्ग ट्रिप्स करने के लिए तैयार हो गए। तो भाई क्या कर रहे हो, नया साल है, बैग पैक करो, गाड़ी तैयार करो और हाँ, थोड़ा सा रेस्ट जरूर कर लेना। एंड मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही कुछ अच्छा कंटेंट लेके। टिल देन दिस इज योर होस्ट भवानी साइनिंग ऑफ। शो का नाम है तेज तर्रार। मिलूंगा मैं आपसे लाइव हिंदुस्तान में। और प्लीज लाइक करना यार, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय। This is Tarrar.